ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर लालू परिवार की बेचैनी सामने आई है क्योंकि उन्होंने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट को चुनौती दी है क्योंकि उन्होंने आरोप तय किए थे उन पर भ्रष्टाचार के और धोखाधड़ी के, और इसी के चलते अब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, एक बार फिर लालू परिवार की फड़फड़ाहट देखने को मिली है, अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देखिए, लालू परिवार अब बहुत बुरी तरह से घिर गया है और इसीलिए चाहे लालू यादव हों, राबड़ी देवी हों या फिर तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो, मछली की तरह फड़फड़ा रहे हैं। अभी जो ताज़ा मामला है जो आप बता भी रही हैं कि अब ये दिल्ली हाई कोर्ट में जा रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के लेकर तो आप लगातार खबरें सुन ही रही हैं कि कभी राबड़ी देवी को आपत्ति होती है कि विशाल गोगने गलत कर रहे हैं, इनको बदल दो, कोई नया जज लाओ और नया जज इनके अनुसार हो। पता नहीं क्या ऐसा सोच रही हैं या ऐसी सोच रखती हैं, या फिर अब लालू यादव को लग रहा है कि भाई आरोप तय कर दिया, अब तो हम फंस गए, जेल जाएंगे, बड़ी सज़ा हो जाएगी, इस बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे, सड़ जाएंगे हम तो जेल में ही। किस तरह से तो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं बाहर जेल से निकल के। तो अब इसीलिए ये तड़फड़ाहट बढ़ती जा रही है कि अब जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो शायद मैं बच जाऊं। लेकिन सच्चाई ये है कि देखिए, कोई भी ट्रायल कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, सबूतों के आधार पर ही आरोप तय करता है और विशाल गोगने ने तमाम सबूतों को देखा होगा, परखा होगा, तभी जाकर आरोप तय कर रहे हैं। लेकिन अब इनको लग रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में हम जाएंगे तो जज बदल जाएगा तो इनके फेवर में मामला आ जाएगा। लेकिन ये बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जाइए दिल्ली हाई कोर्ट में, न्याय आपका अधिकार है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के बाद क्या होगा, मामला अगर पलटता है तब तो विशाल गोगने फिर सुनवाई को आगे कर देंगे, तेज सुनवाई चलने लगेगी। मामला देखिए 2004 से 9 का है और लालू यादव उस समय रेल मंत्री थे और उस दौरान ये आरोप लगा कि जो इन्होंने पुरी के होटल में या फिर एक दो जगह और जो होटल था उसमें इन्होंने जो टेंडर प्रक्रिया जो जारी किया उसमें काफ़ी अनियमितताएं पाई गईं और उस टेंडर को हासिल करने के लिए ज़मीन की सौदेबाजी की लालू फैमिली ने। अब लालू यादव इसको बेहतर बता सकते हैं कि आखिर अब जो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपके बचने की गुंजाइश कितनी है, क्योंकि काम तो इन्होंने ही किया है, आरोप तो इन्हीं के ऊपर लग रहे हैं। और विशाल गोगने ने ये साफ माना है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि एज ए बताओ रेल मंत्री, आप सीधे तौर पर नहीं, लेकिन आप अनजान नहीं थे जो कुछ हो रहा था, जो फाइलें घुमाई जा रही थी, जो गड़बड़ झाला किए जा रहे थे, जो भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा था, वो सब कुछ आपको पता था। आप डायरेक्ट संलिप्त नहीं थे, लेकिन आपने जो किया, आपके मंत्रालय में जो हुआ उसकी जानकारी आपको थी और आप आंखें बंद किए रहे। दूसरी बड़ी बात कि इसमें तेजस्वी यादव को लेके भी ये आरोप लगता है, लोग कहते हैं कि भाई तेजस्वी यादव तो उसमें खेल से जुड़े हुए थे, 89 का जन्म है उनका। सर, उस टाइम पे बात सही है कि तेजस्वी यादव की उम्र जो है वो काफी कम थी, तो उन पर इस तरीके के आरोप कैसे लग गए? मैं वही बता रहा हूँ कि 89 का जन्म है, 4-5 में घोटाला हो रहा है, मोटा मोटी 15-18 साल इनकी उम्र थी। बात तो सही है भाई, उम्र कम थी तो ये घोटाला कैसे कर सकते हैं। देखिए, यही कहा जाता है कि लालू यादव एक तरफ क्या कह रहे हैं कि हम संलिप्त नहीं हैं, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि मेरे बेटे की उम्र कम है, या तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरी उम्र कम थी, या फिर इस तरह की बातें उठ रही हैं। सीधे सीधे कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि आपने आपराधिक धोखाधड़ी किया है, लेकिन वो ये जरूर कह रहा है कि आप आपराधिक साजिश में लिप्त थे। कैसे? अब जो तेजस्वी यादव के नाम पे जो सीधे ट्रांसफर हुई है मनी, या जो जमीनें वगैरह आवंटित की गई हैं, तो उसके आप लाभार्थी हैं या नहीं हैं? आप लाभार्थी हैं तो क्या आप सामने आकर आपने बोला कभी कि नहीं गलत कर दिया गया लालू यादव द्वारा हमारे, या फिर जब रेल मंत्री तो उन्होंने गलत कर दिया? आप खामोश रहे और जब घोटाला सामने आए तो आप लोग तरह तरह के बयान देने लगे। किसी भी रूप में अगर आपको
लालू परिवार को फायदा हो रहा है। लालू परिवार से बाहर हैं क्या तेजस्वी यादव? छोटे बेटे हैं और उनके नाम पे अगर करोड़ों की जमीन हो या फिर लाखों की जमीन हो या पैसे ट्रांसफर किए गए हों और इसके सबूत मिल रहे हों तो आप तो फंसेंगे बतौर लाभार्थी। और कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट ये भी कह रहा है कि भाई तेजस्वी यादव को मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि तुमने ही आके डायरेक्ट घोटाला किया, लेकिन कोर्ट ये कह रहा है कि ट्रायल चलाने का मामला बनता है और ट्रायल के माध्यम से ही ये चीजें जो सामने आ रही हैं, जो सबूत सामने आ रहे हैं, उसमें तेजस्वी यादव भी पकड़े जा रहे हैं, लालू यादव भी पकड़े जा रहे हैं, राबड़ी देवी भी पकड़े जा रहे हैं। मतलब आप अपने हाथ से पैसा लें तो वही दोषी हैं, और आप पैसा लेके आपके अकाउंट में डाल दिया गया, आपके नाम पे जमीन ट्रांसफर कर दी गई, टेंडर के बदले जमीन दे दिया गया, तो आप इसके लिए दोषी नहीं हैं। वाह! मतलब ये देखिए क्या कितनी बड़ी साजिश है। और तब तो आप दोषी नहीं हैं तो पूरा पैसा इसे आप हड़प लेते सरकार का। आप ये कह रहे हैं कि अनजाने में सब कुछ हो गया, अपराधी साजिश नहीं हुई। ये गुमराह करने की जो प्रवृत्ति है ना, और ये लगातार जो कोर्ट के ऊपर उंगली उठाने की जो प्रवृत्ति है विशाल गोगने को लेकर कि भाई विशाल, आप यही इंडायरेक्टली तो यही राबड़ी देवी कहना चाह रही थी ना कि विशाल देवी गोगने भ्रष्ट है। जी सर, जिस तरीके से आरोप तय हुए हैं, चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट को अब चुनौती देना हो या विशाल गोगने को चेंज करने की बात हो, तो हमेशा से ही लालू परिवार जो है वो लोकतांत्रिक संस्था पर उंगली उठाता रहा है, हमला करता रहा है और हमेशा से उसको गलत साबित करने की कोशिश करता रहा है। चाहे चुनाव के दौरान हम ईवीएम की बात कर ले, चुनाव आयोग की बात कर ले, इनको लोकतांत्रिक संस्था से इतनी दिक्कत क्यों है? देखिए दिक्कत ये है कि इन्होंने इतना ज़्यादा गड़बड़ झाला किया हुआ है, इतने सारे आरोप हैं, इनको लग रहा है कि हमारी तो राजनीति ही खत्म हो जाएगी। हर चीज़ में आईआरसीटीसी घोटाला में तेजस्वी का नाम आया, लालू फैमिली का नाम है, आपको लैंड फॉर जॉब में आ जाए, जमीन घोटाले में आ जाए, मिट्टी घोटाले में आ जाए, मॉल निर्माण घोटाले में आ जाए, चारा घोटाले में इनके पिताजी सजायाफ्ता मुजरिम हैं ही, 950 करोड़ का घोटाला सोचिए। तो इनको ये डर लगा रहता है कि जो हम बिहार की राजनीति करते हैं, जनता दिन रात अगर ये घोटाला कुछ अच्छा काम से तो नाम जुड़ नहीं रहा है, घोटाला तो क्या होगा हमारे राजनीतिक भविष्य का, और हम कहाँ जाएंगे आज की डेट में। आज जो पिछले 20 साल से खदेड़े गए हैं तेजस्वी यादव, क्यों खदेड़े गए हैं? इन्हीं के पिताजी 90 से 2005 के दशक में मुख्यमंत्री थे, माताजी मुख्यमंत्री थी, और ये जेल आना जाना इन लोगों का लगा रहता था। तो आपके ऊपर जो जंगल राज का आरोप लगा, और यही 2025 में जब एनडीए ने हमला किया कट्टा प्रणाली के माध्यम से, या फिर इस तरह के जो गाने कुछ ऐसे वायरल हुए जो कि कनेक्ट हो गए सीधे, तो इसमें क्या हुआ, ये घिर गए और साफ जंगल राज का मुखौटा इन्होंने न चाहते हुए इनको पहनना पड़ा। तो इनको डर इस बात से लगता है। अब ये करें तो क्या करें, अपने आप को बेदाग साबित करने के लिए कितनी मूर्खता भरी राजनीति है, रणनीति है इनकी। सीधे से जज को कोर्ट के घर में खड़े कर दे रहे हैं, और फिर आप उसी कोर्ट में जा रहे हैं। आप जिस दिल्ली हाई कोर्ट में जा रहे हैं या कल को जिस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आप वहाँ आरोप नहीं लगाएंगे क्या? आपको ट्रायल कोर्ट पे आरोप तो लगाना बड़ा आसान हो गया, जज ही बदल दो और ये आप तय करेंगे। सीबीआई ने डांटा तो फिर इधर भाग के आए, अब लालू यादव उठ खड़े हुए हैं। तो ये देखिए एक बात समझने वाली चीज़ है कि आप अब बुरी तरह से फंस गए हैं और आपको ठीक ठाक सजा होगी, गिरफ्तारी होगी, और पूरी ज़िंदगी आपको एक तरह से जेल में सड़ना है। अब इस उम्र में राबड़ी देवी जेल जाएंगी, लालू यादव एक तरह से निकले हुए हैं, स्वास्थ्य लाभ ले ही रहे हैं बाहर जेल से, और तेजस्वी यादव जाएंगे तो बचेगा क्या? जी सर, तेजस्वी यादव तो अभी युवा हैं। आपने उम्र की बात करी तो लालू राबड़ी चलिए बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की तो अभी उम्र है, और उनकी आगे की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए राजनीति तो वैसे भी स्वाहा है, लेकिन तेजस्वी यादव एक बार सोच रहे होंगे चलो यूरोप से आऊँगा तो ठीक ठाक राजनीति कर लूँगा, फिर से स्टार्ट करूँगा नए सिरे से। उन्होंने बयानबाजी वगैरह भी स्टार्ट कर दी है महिलाओं को लेके कि नहीं ये गलत हो रहा है, कुछ एक दो घटनाओं को लेके। हालांकि रोहिणी आचार्य पर कभी इनकी बोलती नहीं निकली, बोलती हमेशा के लिए बंद हो गई कभी। तो अब ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा नए सिरे से फिर से राजनीति करते हैं, ठिकरा फोड़ देंगे इधर कि नहीं कुछ कार्यकर्ताओं या कुछ जो भीतरघात किए राजनीतिक नेता, उसके चलते गड़बड़ हो गया। लेकिन अब तेजस्वी यादव क्या पता कि एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार हो जाए।
या एयरपोर्ट पर उतरते ही गिरफ्तार हो जाएं, या फिर लालू यादव इस बुढ़ापे में या राबड़ी देवी इस बुढ़ापे में जेल चली जाए। क्योंकि देखिए कोर्ट का फैसला सब तय करता है, और कोर्ट का फैसला अगर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ बनता है तो सिंपल सी बात है, ट्रायल कोर्ट में विशाल गोगने के नेतृत्व में ही जो जज हैं राउत एवेन्यू के जो ये मामला देख रहे हैं, फिर से तेज़ी से इनका मामला चलेगा। तब आप समझ सकती हैं कि अब लालू, राबड़ी या तेजस्वी यादव के साथ क्या होने वाला है। ये जेल जाने वाले हैं कि बचने वाले हैं? बचने की गुंजाइश तो कम है, लेकिन जेल जाएंगे कि नहीं, कितना जल्दी जेल जाएंगे, मामला कहाँ तक जाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी। तो बहुत बड़ी मुसीबत में तीनों लोग घिर चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है किस तरीके से लालू परिवार हमेशा जब भी फंस जाता है, जब भी उन पर आरोप तय होते हैं, तो वो लोकतांत्रिक संस्था पर उंगली उठाने का काम करते हैं। और ऐसा ही कुछ एक बार फिर लालू यादव ने किया है। उन्होंने अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट को चुनौती देकर। अब आगे सोमवार को जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।